दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि खाता नंबर 1 किसके नाम से रहता है। दोस्तों आप लोग खतियान के विषय में जानते होंगे, उसमें खाता नंबर रहता है। मतलब जिस व्यक्ति के नाम से सर्वे होता है उसका एक नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग खाता नंबर कहते हैं। जैसे पैन कार्ड नंबर कैसे होता है, पैन कार्ड नंबर में क्या होता है, जितने भी अकाउंट हैं आपके, ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रहा है सब कुछ जो है आपका पैन कार्ड में यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर में जो है दर्ज होते जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से जब सर्वे होता है तो उस समय खतियान तैयार किया जाता है और उस खतियान में भी नंबर दिया जाता है और उस नंबर के अंतर्गत कितने सारे प्लॉट हैं, उसका चौहद्दी क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, किस प्रकार का जमीन है, कितना लगान देना है, कैसा जमीन है, वो सारी चीजें दर्ज होती है। तो यहाँ पर बात आता है खाता नंबर 1। जैसे कि मान के चलिए कि एक गांव है, एक बड़ा सा गांव है, इसमें हजारों प्लॉट होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, प्लॉट होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के नाम से या एक व्यक्ति का जो है 4-5 प्लॉट भी हो सकता है, ठीक है, 4-5 खेत हो सकता है, ठीक है, अलग अलग जगह पर 2-3 खेत हो सकता है या एक ही जगह पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मान के चलिए कि इस गांव में 500 रैयत हैं। कितने, 500 रैयत हैं और हर रैयत को जो है एक नंबर मिलेगा सर्वे के समय, जिसको हम लोग खाता नंबर कहेंगे। अब जब नंबर मिलेगा तो जो नंबर 1 है वो किसको मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि जो सरकारी खतियान होता है, जैसे गैर मुजरुआ आम जमीन का, गैर मुजरुआ खास जमीन का, उसमें जो है खाता नंबर 1 रहता है। ऐसे कई लोग जो है सोचते हैं, ठीक है, या फिर कहते हैं कि नहीं बकास जमीन का भी खाता नंबर 1 होता है, उसी का होता है। मतलब बहुत तरह का कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। ये जो खाता नंबर 1 जो है ना, वो किसी के नाम से भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, ठीक है। अब सरकारी गैर सरकारी में भाई क्या क्या है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आवे, नहीं तो फिर इतने ही में वीडियो को एंड कर देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक गांव का एग्जांपल लिए थे, उसमें 500 रैयत था और हर रैयत को जो है एक नंबर दिया गया जिसको हम लोग खाता नंबर कहेंगे। और उन रैयतों में जो है सरकार भी शामिल है, सरकार का भी अनेक प्रकार की जमीन है उस मौजा में, उस गाँव में, तो उसका भी अपना खाता होता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो खाता नंबर 1 जो है ना, क्या चीज बोले हम, खाता नंबर 1, ये जो खाता नंबर 1 है वो आपका सरकारी भी हो सकता है या फिर गैर सरकारी भी हो सकता है। क्या चीज बोले हम, गैर सरकारी। गैर सरकारी, ठीक है। अब सरकारी में भाई कौन कौन सा खाता आता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग सुने होंगे गैर मजरूआ आम जमीन, गैर मजरूआ आम जमीन, ठीक है, या आम खाता, या फिर गैर मजरूआ खास सुने होंगे, गैर मजरूआ खास, ठीक है, या फिर आप रेलवे बोर्ड का खतियान मान लीजिए। क्या चीज, रेलवे, या फिर पहले यहां पर लिख लेते हैं ये खास महल, खास महल, ठीक है, या फिर आपका रेलवे बोर्ड का खतियान हो गया, रेलवे बोर्ड का खतियान हो गया, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का खतियान हो गया। बहुत तरह का खतियान सरकार के अंडर जो बहुत सारे विभाग हैं उनका भी खतियान होता है। तो बहुत सारे इस तरह से सरकारी खतियान होते हैं, ठीक है। गैर मुजरूआ आम क्या है, गैर मुजरूआ आम जमीन जो होता है किसी गांव में या किसी जगह में, वो उस गांव के आसपास के लोगों के लिए एक सामूहिक जमीन होता है, ठीक है। एक्चुअली वो सरकारी होता है लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए होता है, उसमें पब्लिक पर्पस के लिए कुछ किया जा सकता है, ठीक है। सरकार कुछ वहां पर जो है प्रोजेक्ट भी ला सकती है या फिर लोग तो यूज करते ही हैं। और अगर गैर मुजरूआ आम जमीन में कोई व्यक्ति अगर कब्जा करके रह रहा है तो फिर अवैध है, ठीक है, सिंपल सी बात है। गैर मुजरूआ खास क्या है, गैर मुजरूआ आम को अगर हम बंदोबस्त कर दें किसी खास व्यक्ति के नाम से तो फिर वो गैर मुजरूआ खास बन जाता है। पहले गैर मुजरूआ आम ही है वो, लेकिन किसी खास व्यक्ति के नाम से बंदोबस्त कर दिया जाए। बंदोबस्त करने कहने का मतलब कि लगान देने का प्रक्रिया कर दिया जाए ताकि जिस व्यक्ति के नाम से जमीन किया जा रहा है वो व्यक्ति लगान दे पाए, टैक्स दे पाए सरकार को, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बंदोबस्त कहते हैं। तो वो जो जमीन है गैर मुजरूआ जमीन, उसको हम लोग गैर मुजरूआ खास कहते हैं।
तो जो खाता नंबर 1 है ना, वह गैर मुजरुआ आम का भी हो सकता है, यानी उस गांव में जितने भी गैर मुजरुआ आम जमीन है वो सबका खाता नंबर 1 हो सकता है, या फिर गैर मुजरुआ खास का भी खाता नंबर 1 हो सकता है, या फिर खास महल का भी खाता नंबर 1 हो सकता है, या रेलवे बोर्ड का जो खतियान है उसका भी खाता नंबर 1 हो सकता है। तो खाता नंबर 1 किसी का भी हो सकता है, या फिर गैर सरकारी में जैसे आप कह लीजिए आपका रैती हो गया, ठीक है, या आपका सिकमी हो गया, या बकास्त हो गया, ठीक है। तो ये सारे जमीन सब ये गैर सरकारी है, ठीक है। रैती किसी खास किसान किसी व्यक्ति के नाम से होता है, जैसे कि यहाँ पर जो हम खतियान लिए हैं, ठीक है, ये एक्चुअली समझिए रैती खतियान है, और यहाँ पर देखिए खाता नंबर यहाँ पर दर्ज है 231, ठीक है। एक्चुअली ये जो खतियान है जो हमारे यहाँ कोर्स जो चलता है जीनियस मेकर ऐप पर, ठीक है, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं अमीन का पूरा डिटेल से, तो फिर जीनियस मेकर ऐप पर क्लासेस होती है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर 3 मंथ का 6 मंथ का 1 ईयर का कोर्स मिल जाएगा, आप किसी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर है 77799807008, इस पर आप मिस कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉल रिसीव हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बाद में रिटर्न कॉल चला जाएगा, तो इस पर आप मिस कॉल भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। चलिए खैर, तो दोस्तों किसी किसान का भी जो है खाता नंबर 1 हो सकता है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। सिकमी, ठीक है, सिकमी जो खतियान होता है उसमें भी खाता नंबर 1 हो सकता है, या बकास्त जमीन, यानी कि जो पहले जमींदारों का जो जमीन होता था अपना पर्सनल यूज के लिए, खेती के लिए या बागवानी के लिए या फिर घर के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बकास्त कहते हैं, तो उसका भी जो है खाता नंबर 1 हो सकता है। और अधिकतर देखा जाए 50% से ऊपर तो बकास्त जो जमीन होता है, जो जमींदार के पास अपने जमीन होते थे, वही आपको उसी में जो है आपको खाता नंबर 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी खाता नंबर 1 अगर किसी जमीन में देखा जाए ज़्यादातर तो वो बकास्त जमीन है, क्योंकि आज़ादी के पहले जब कैडेस्ट्री सर्वे हुआ तो उस समय जमींदारी प्रथा थी, ठीक है, जमींदारों का राज था, तो उसी के आधार पर भाई अपना जो है खाता नंबर 1, 2 जो आप देखेंगे शुरू वाला जो खाता, वो अधिकतर आप जमींदार के नाम से ही देखेंगे, ठीक है, जमींदारों का ही रहता था। तो इस तरह से चीज़ें हैं, तो आपको भ्रम हटा देना है, ठीक है। कई लोगों का भ्रम था कि भाई खाता नंबर 1 जो है वो सरकार का ही होता है, खाता नंबर 1 किसी का भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अगर बारीकी से आपको हर चीज़ें सीखनी है तो भाई आपको तो कोर्स ज्वाइन करना ही होगा, प्रशिक्षण लेना ही होगा, तब जाकर के आप टैलेंट बन पाएंगे और फील्ड में जाकर के काम कर पाएंगे। कैसे ज़मीन नापी होता है, किस तरह से लड़ाई झगड़ा को जो है सिमटाया जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं अमीन के अंदर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा तरीका से कि भाई खाता नंबर 1 जो है किसके नाम से रहता है, किसी के नाम से भी रह सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का खतियान में रह सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।